आइए दोस्तों, आज हम प्रतिभा नगर के अंदर हमारे एक कमल चौटिया पत्रकार, जो कम्मो काका के नाम से प्रसिद्ध है, उनके द्वारा बागवानी की हुई हम आपको दिखाएंगे, उनका परिचय भी कराएंगे। वो जो भी यहाँ अपने इस गार्डन के अंदर जो चीज़ें लगाई है, फल फ्रूट, कोचिया, इसके अलावा और अन्य चीज़ें, फल फ्रूट के पौधे, वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम जानकारी करवाते हैं कोचिया की। कोचिया के ऊपर इन्होंने बड़ी मेहनत की। चूरू के अंदर अनेक वृक्ष आप देख रहे हैं, ये जो भी वृक्ष है वो लगाए हैं। कड़ी मेहनत, कोविड-19 भी लिखा है, राजस्थान पुलिस भी लिखा है, इसके अलावा अनेक चीज़ें जो यही जानकारी देंगे हमें। अब इनकी ये देख रहे हैं छोटे छोटे फूल, इसके अंदर निकलेंगे बीज तैयार करके ये चूरू के अंदर चारों तरफ विकसित करने का इनका प्रोग्राम है। आगे इनसे चर्चा करेंगे। इन्होंने चिक्कू का भी वृक्ष लगा रखा है, इसके अलावा बेलपत्र जिसपे बेल भी लटक रहे हैं, अनेक फूल पौधे हैं, वो हम आपको जानकारी दिखाएंगे। आगे देखते हैं, कमल चौटिया से जानकारी लेते हुए। आप इतने ये गार्डन के अंदर जो फूल भी लगे हुए वो देखें, कोचिया देखें, इसके अलावा हम जानकारी लेंगे कमल जी चौटिया से। जी, कमल जी चौटिया से हम संपर्क करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बेलपत्र की। ये बेलपत्र का वृक्ष कितने वर्ष पुराना है? ये 11 साल पुराना वृक्ष है। इसमें 4 साल से लगातार बेल लग रहे हैं और सावन मास में सबसे ज़्यादा इनके पत्ते हैं वो महिलाएं पुरुष आते हैं। कोई 101, कोई 11, कोई 21, इस तरह से ले जा कर के शिव जी की पूजा करते हैं। और मेरा उद्देश्य भी यही था कि वार्ड के लोग बेलपत्र के लिए परेशान नहीं हो, इसलिए मैंने बेल लगाया और ईश्वर की कृपा से उन पे फल भी आ रहे हैं और वार्ड के लोग भी खा रहे हैं और ईश्वर पे भी चढ़ाए जा रहे हैं। अब चलिए चर्चा करते हैं। आपने ये जो कोचिया लगाया है, इनके ऊपर ये जो आपने बनाए, ये क्या नाम बनाया है? दर्शकों, ये कमल नाम लिखा है मैंने मेरा खुद का नाम लिखा है। और इसी क्रम में आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है डॉक्टर गौरी, जो अभी कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर अपनी जान पे खेल करके हम सब की रक्षा के लिए लगे हुए थे। मैंने उनको ये डेडिकेट किया है, डॉक्टर गौरी को। और मैंने कोविड-19 भी लिखा है यहाँ पे। दर्शकों, ये है कोविड-19 लिखा है, जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर आते हैं वो खा जाते हैं। इनकी सार संभाल करना, देखभाल करना बहुत मुश्किल, फिर भी मैंने बचा के रखा है। इनको मोर क्या करते हैं? इनके ऊपर इनको आते हैं और इनकी जो नीचे की जड़ें हैं वो स्वादिष्ट होती है जी, उनको खाने के लिए ये पूरा पेड़ नष्ट कर देते हैं। कमल जी, हमने सुना है कि चूरू पुलिस के ये जो आपने बनाया है, इसके ऊपर मोर अभी तक नहीं है। ये मैं इसके ऊपर जाल रखता हूँ एक, ताकि हमारी पुलिस है जिसने कोरोना में हमारी सबसे ज़्यादा रक्षा की थी, इसलिए मैंने उनका नाम बचा कर रखा है। जब वो हमें बचा सकते हैं तो हम उनका नाम भी बचाना हमारा फर्ज है। ये चूरू पुलिस लिखा है दर्शकों मैंने। और अब इसकी कटिंग बंद कर दी है। इस पे फूल आएंगे और फूल में बीज निकलेंगे। और मेरा उद्देश्य है कि अगले साल में पूरे चूरू में घर घर में कोचिया का वृक्ष लगाऊं। चलिए दर्शकों, अब हम आपको दिखा रहे हैं रुद्राक्ष का वृक्ष। दर्शकों, ये रुद्राक्ष का वृक्ष है। ये 7 साल में फल देता है। इसी उद्देश्य से मैंने कि सावन मास में कम से कम शिव जी पे रुद्राक्ष भी चढ़ाया जाए और इसकी पूजा अर्चना भी करें, अर्चना भी की जाए, इसलिए मैंने ये रुद्राक्ष लगाए हैं। और 2 लगाए हैं और दोनों ही तैयार होने लगे हैं और ये 7 साल में फल देते हैं। मथुरा से मंगाए। दूसरा वृक्ष ये रात की रानी। इसके बाद में इसके साथ में जो ये आपको शाखा अलग दिख रही है लंबी, ये आंवले का वृक्ष है। आंवले का भी महत्व है शरीर के अंदर भी और पूजा अर्चना में भी। ये किस चीज़ का वृक्ष है? अमरूद का वृक्ष लगाया है। ये कानपुर से लेके आया और स्पेशल अमरूद लगते हैं इस पे। इलाहाबादी अमरूद होते हैं, लाल कलर के बड़े बड़े जी, वो अमरूद है। ठीक है, वो दिखाना हमें, जब भी इसके अंदर फल लगे हमारे दर्शकों को जरूर आप दिखाना वो फल। जरूर। और दर्शकों, ये मैंने लगाई है 51 तुलसा जी। एक साथ 51 तुलसा आपको चूरू में कहीं नहीं मिलेगी जी।
मैंने ये पूरा प्रयास करके और तैयार हो गई है तुलसा जी। अब इसका क्या करेंगे आप? मंदिर में और में पूजा में सबको तुलसा की आवश्यकता होती है जी। और यहाँ वार्ड में तुलसा का अभाव था, इसलिए मैंने ये 51 तुलसा लगाई है। कोविड-19 में भी तुलसा का बहुत महत्व है और दवा के रूप में भी इनको लिया जाता है, रोज एक पत्ता खाने से फायदा ही है। कहते हैं इसके अंदर पारे की मात्रा अधिक होती है। ये किस चीज़ के ये फूल है? गुलाबी के फूल हैं, ये 12 महीने लगे रहते हैं और हर पेड़ पे अलग अलग कलर के फूल आते हैं। बड़े सुंदर मनमोहक फूल हैं ये। तो मैंने 10 पपीते भी लगाए हैं। चलिए हम आपको पपीते का वृक्ष भी दिखाते हैं, जो शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। कड़ी मेहनत कमल चोटिया ने की, वाकई सराहनीय। छोटी सी जगह में इतना विशाल गार्डन इकट्ठा कर फल फ्रूट, तुलसा, आंवला सहित अनेक वृक्ष यहाँ लगाए हैं। सराहनीय कार्य है, वृक्ष प्रेमी है। इसके लाल फूल आते हैं और आजकल लड्डू गोपाल का प्रचलन बहुत ज्यादा है, घर घर में लड्डू गोपाल है, उनके लिए ही ये लाल बादशाह के फूल काम आते हैं जी। बड़े छोटे फूल होते हैं और सुंदर लगते हैं लड्डू गोपाल के, इसलिए मैंने स्पेशल लड्डू गोपाल के लिए ये लाल बादशाह लगाया है। चलिए आगे और भी देखते हैं। ये किस चीज का वृक्ष है? ये नाग चंपा का वृक्ष है। ये आंखों के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है और ऑक्सीजन देता है ये, और इसके फूल भी सुंदर आते हैं। चलिए फूल दिखाते हैं। इसके साथ में हमें ये फूल जो देख रहे हैं नाग चंपा का है, सुंदर। तल का वृक्ष है जो नवरात्रा में दुर्गा पूजा के लिए माता जी के लिए स्पेशल होता है। सुनहरी रंग का होता है ये, सुरंगी लाल, और माता को बहुत ही प्रिय है ये गुड़हल का पुष्प, इसलिए मैंने ये लगाया है। ये किस चीज़ का है? ये जोधपुरी जांटी है जो अपने सांगरी का वृक्ष होता है। ये साल में 2 बार फल देती है। कितना बड़ा होता है ये? ये करीबन 6 से 7 फीट लंबा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, फिर भी साल में 2 बार ये अपन को सांगरी देती है और बड़ी स्वादिष्ट होती है, घर के पानी की सिंचाई की हुई सांगरी। ये जो छोटे वृक्ष है, ये गुलाब के वृक्ष लगाए हैं मैंने कलम तैयार करके। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखा रहे हैं इसी जगह के ऊपर चिक्कू का वृक्ष। ये चिक्कू आपको कमल जी दिखा रहे हैं और नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ये चिक्कू लगा हुआ है। कहते हैं कि चूरू के अंदर ऐसे फल फ्रूट नहीं लगते, लेकिन जो कीर्तिमान इन्होंने किया है वो सराहनीय है। इसके अलावा नीम गिलोय भी इन्होंने लगा रखी है, गुलमोहर भी है। गुलमोहर भी है। आयुर्वेद के अंदर इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों सहित अनेक फल फ्रूट के पौधे इन्होंने जो किए हैं वो सराहनीय है। ये दर्शकों अशोक का वृक्ष है। कहते हैं इस वृक्ष के नीचे जो भी मनोकामना मांगता है उनकी पूर्ण होती है। ऐसा हमने काफ़ी चर्चाओं में सुना था। इसके साथ में ये जो फूल लगे हुए हैं कमल जी, ये किस चीज़ के है? ये मधुमालती की बेल है, बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इसके। नज़दीक से दिखाते हैं आपको ये फूल, बहुत ही सुंदर मनमोहक ये फूल। मोगरा, ये चिक्कू का वृक्ष। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं मोगरा। हाँ कमल जी, ये किस चीज़ के है? ये मोगरे का वृक्ष है। चलो इसकी पुष्प हम आपको नज़दीक जूम करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये देख रहे हैं, इसमें काफ़ी खुशबू आती है। इनमें बारिश के समय बहुत ज़्यादा आती है, ऐसा सुना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल भीनी भीनी खुशबू आती है, मस्ती में हो जाता है इंसान।
ये किस चीज की बेल लगी हुई है? ये पान बेल है, पान की तरह इसके पत्ते होते हैं। और जो ये नई टहनियाँ निकलती है रात को, जी। रेडियम लाइट की तरह चमकती है अंधेरे के अंदर, बहुत ही सुंदर लगती है। ये पूरे वृक्ष अंधेरे में बहुत सुंदर लगता है, अपने आप में ही चमकता रहता है। अद्भुत जानकारी आपको दे रहे हैं कमल जी। ये सारे ये पत्ते यूं लगता है जैसे सफेद सफेद कुछ गिरा हुआ है, बड़ा सुंदर लगता है रात के अंधेरे में। आप भी ज़रूर इसका पौधा लगाइए, रात में अलग तरह से चमकने वाला ये पौधा आपको कभी मौका मिला तो हम दिखाएंगे। ये किस चीज़ का है? ये एप्पल बेर बोल करके आते हैं, सेब की तरह इसके बेर लगते हैं, बड़ी साइज के। बड़ी साइज के, कम से कम इतने बड़े बेर होते हैं। देख के यूं लगता है कि मिनी सेब खा रहे हैं हम। कब तक लग जाएंगे इसके? इसके लगेंगे फरवरी और मार्च के आसपास फल लगते हैं। चलो दर्शकों, हम आपको दिखाएंगे इसके फल भी, खाने में कैसे हैं वो हम बताएंगे खाने के बाद। ये मरुआ का वृक्ष है, काफ़ी खुशबू देता है। ये एक अलग ही खुशबू आती है। हमारे राजस्थान में बहुत भारी मात्रा में ये वृक्ष लगते हैं और इससे घर में कीड़े मकोड़े भी नहीं आते इसकी खुशबू से। ये अद्भुत जानकारी आपको कमल जी दे रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं इसकी खुशबू से। आगे और भी देखते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला बड़ का वृक्ष, वड वृक्ष, जो इन्होंने गमले के अंदर लगा के रखा है। हो सकता है आगे इनको कहीं कोई ज़मीन मिल जाए तो वहाँ ये स्थानांतरित करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए मैंने इसको गमले में ही लगा रखा है और घर में रखता हूँ मैं इसको। अभी बारिश का मौसम है तो मैं बाहर ला के रख रखा है, वरना घर की शुद्धिकरण के लिए, ऑक्सीजन के लिए मैं ये घर में रखता हूँ। इसके साथ में ये कौन सा वृक्ष है? ये है स्नेक फंड है, ये भी प्योर ऑक्सीजन देता है। नाक की तरह इनका रहता है, फन की तरह। स्नेक फंड नाम बोल करके आता है ये पौधा, और बहुत ही ऑक्सीजन देता है। जो भी दर्शक देख रहे हो, मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम वो भी अपने घर में ऑक्सीजन वाले पौधे अवश्य लगाए। 5 पौधे गमलों में, स्नेक फंड है, मनी प्लांट है, तुलसा जी है, एरिका पाम है, सादा पाम है। ऐसे कुछ वृक्ष हैं जो अपन घर में लगा सकते हैं। एरिका पाम भी मैं आपको दिखाऊंगा दर्शकों। जो घर की डस्ट है, ये जो हल्के हल्के से आते हैं खांसी जुकाम के लिए भी, तो वो पौधा भी अपने घर की गंदगी को दूर करता है, इसलिए वो भी लगाना चाहिए। वो यहाँ लगा हुआ है? हाँ जी, मैं दर्शकों को दिखाता हूँ अभी। जी चलिए, ये देखिए दर्शकों, ये पाम का पेड़ है दर्शकों, और ये घर को शुद्ध रखता है, इसलिए हो सके तो एक अवश्य लगाइए। काफ़ी ये लगता है मीठा नीम है। अनेक वृक्ष इन्होंने लगाए हैं, सराहनीय कार्य, वृक्ष प्रेमी है। छोटी सी जगह के अंदर कितने विकसित पौधे, गमलों में भी हम देख चुके हैं, ज़मीन के ऊपर भी देख चुके हैं, फल फ्रूट के भी फल भी लगे हुए देख रहे हैं। जैसे बील है, चिक्कू है, आंवले का टाइम आएगा तो आंवला भी लगेगा, वो भी दिखाएंगे हम आपको। कड़ी मेहनत, बील पत्र के पेड़ के ऊपर बील लटकते हुए, साफ दिखाई दे रहे हैं। इस तरह लगते हैं बील। ये पत्ती चढ़ती है शिव भगवान के शिवलिंगी के ऊपर। बेलपत्र के पत्ते चढ़ाने पर होती है मनोकामना पूर्ण। भोग का वृक्ष और देखते हैं। नवविवाहित महिलाएं, युवतियाँ या महिलाएं गणगौर पूजन के समय जो जुहारा बोल के लेते हैं वो इसी वृक्ष पे लगते हैं। किसी समय बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन कमल जी ने ये मोहल्ले में लगाकर मोहल्ले की नव युवतियों को, नवविवाहितों को जो तोहफा दिया है वो सराहनीय है।
आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कमल जी, इतने वृक्ष वगैरह लगाने की? मेरे पूरे वार्ड में कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं है जो गार्डन की तरह हो या किसी ने पेड़ लगा रखे हो। कुछ तो जगह का अभाव है लोगों के पास जी, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं कर सका। मेरे पास काफ़ी जगह थी तो मैंने सोचा यहाँ कुछ किया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ और काफ़ी पेड़ लगाए हैं और मेरे वो सक्सेस भी हुए हैं, उनका परिणाम भी आ रहा है, उनका फल भी मिल रहा है। इस लॉकडाउन में मैंने कोचिया के पेड़ तैयार किए, मेरे मित्रों को दिए भी, काफ़ी घरों में लगे हुए भी हैं। मैंने भी अपने यहाँ कोचिया गार्डन ही बना दिया इसको और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुबह शाम आते हैं। किसी तरह आपने प्रशासनिक या वन विभाग से सहयोग लिया? नहीं, मुझे किसी का सहयोग नहीं मिला। मुझे मेरे वार्ड के और मेरे रिश्तेदारों ने मदद की है। इस दोपहर में वही लोग मुझे चाय ठंडा पिलाते थे, यही मेरे मुँह मदद करते थे। आप दर्शकों को या प्रशासनिक अधिकारी को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि दर्शकों कम से कम अपने घर में 5 वृक्ष अवश्य लगाइए, जिससे आपका घर भी सुंदर लगेगा और घर में एक अलग ही ऊर्जा आप में भी आएगी और आपको भी यूँ लगेगा कि हाँ कुछ किया है। आगामी आप समय के अंदर वन विभाग से किस तरह का सहयोग चाहेंगे जिससे ये आपका गार्डन और ज़्यादा विकसित हो? मेरा अरमान है कि मैं यहाँ पे गुलाब गार्डन बनाऊं पूरा। जी। मेरा वन विभाग से निवेदन है कि आगामी ऋतु में मुझे गुलाब के कुछ पौधे दिए जाएं, जिससे मैं पूरे इसको कोचिया वाटिका को गुलाब वाटिका में परिवर्तन कर सकूं। उनके पास ये सुविधा है और वो हम जैसे जो मेहनती लोग हैं उनको भी मदद करनी चाहिए वन विभाग को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि भाई हमारे यहाँ पे भी गुलाब हो सकते हैं। जी, आभार कमल, आभार कमल जी आपका, जो ये प्रेरणादायक रहे इस वार्ड के लिए, इस शहर के लिए। हम ये चाहेंगे कि चूरू शहर ही नहीं, हर घर के अंदर हमारे भारत देश में हर घर में ऐसे पौधे लगाए जाएं जिससे वायु वातावरण शुद्ध रहे। धन्यवाद। कमल वाटिका दर्शकों हम आपको दिखा रहे हैं, प्रतिभा नगर बद्रीनारायण मंदिर के पास गली के अंदर ही है ये। हम गली का भी दृश्य दिखा रहे हैं। ये मार्ग व्यायामशाला की तरफ जा रहा है। ये जो मार्ग है वो मुख्य बाज़ार की तरफ जा रहा है। इस मार्ग के नज़दीक ही चूरू शहर में स्थित ये कमल वाटिका है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत